नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि यूपीएससी के ओटीआर का क्या क्या लाभ मिल सकता है आपको। इसके बाद आप जानेंगे कि यूपीएससी के ओटीआर का रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर जाकर आप किस प्रकार कर पाएंगे। बने रहिए वीडियो में। अब वीडियो करते हैं शुरू। अब बात करते हैं कि यूपीएससी परीक्षा की तैयारी करने वाले तमाम छात्रों को यूपीएससी ओटीआर रजिस्ट्रेशन का क्या लाभ मिलेगा। जारी नोटिफिकेशन के अनुसार ओटीआर उम्मीदवारों के लिए काफ़ी उपयोगी होगा। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का दावा है कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म के माध्यम से उम्मीदवारों को सीधा लाभ होने वाला है। यह नया प्लेटफॉर्म उम्मीदवारों के लिए होगा जो कि यूपीएससी द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षा के लिए आवेदन करते हैं। इसमें एक बार रजिस्ट्रेशन कर लेने के बाद किसी भी भविष्य में होने वाली परीक्षा के लिए आपकी बेसिक पर्सनल डिटेल को फिर से भरने से आपका समय बचाएगा। वहीं ये सभी डिटेल्स उम्मीदवारों द्वारा स्वयं वेरीफाइड की जाएगी। यूपीएससी की ओर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार वन टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन प्रक्रिया आज यानी 18 अगस्त 2022 से शुरू हो गई है। इसमें आवेदन की आखिरी तारीख निर्धारित नहीं की गई है। इसका अर्थ है कि उम्मीदवार कभी भी इसका उपयोग कर सकते हैं। अब आपको जानकारी देंगे कि यूपीएससी ओटीआर कैसे अप्लाई करेंगे। रजिस्ट्रेशन करने के लिए उम्मीदवारों को यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट upsc.gov.in पर जाना होगा। इसके बाद होम पेज पर अप्लाई ऑनलाइन के लिंक पर जाएं। फिर वन टाइम रजिस्ट्रेशन ओटीआर फॉर एग्जामिनेशंस ऑफ यूपीएससी के लिंक पर क्लिक करें। इसके बाद न्यू रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर जाएं और उसे क्लिक करें। न्यू रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन हो जाएगा जिसमें आपकी बेसिक डिटेल पूछी जाएगी। तो सबसे पहले आप अपने हाई स्कूल के सर्टिफिकेट के हिसाब से अपने नाम की स्पेलिंग इसमें कैपिटल लेटर में भरें। तो फिलहाल मुझे इस फॉर्म को भरने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपको समझ में आ जाए पूरा फॉर्म, इसलिए किसी एक बच्चे का डिटेल मैं यहाँ फिल कर रहा हूँ। वेरीफाइड नेम उसी प्रकार से आप यहाँ कैपिटल लेटर में अपने नाम की पूरी स्पेलिंग भर दें। फिर वेरीफाइड नेम को भरने के बाद इसमें आप पुनः अपने नाम की वही स्पेलिंग कैपिटल लेटर में भरेंगे। यहाँ जेंडर का ऑप्शन आ रहा है तो यहाँ मेल का ऑप्शन मैं फिल करता हूँ। फिर वेरीफाइड जेंडर में मैं फिर मेल फिल करता हूँ। फिर हाई स्कूल के सर्टिफिकेट के हिसाब से डेट ऑफ बर्थ फिल करता हूँ, जिसमें सबसे पहले ईयर को, फिर मंथ को और इसके बाद डेट को फिल करा जाएगा। और इसके बाद इसका वेरिफिकेशन सेम तरह से करता हूँ। डेट ऑफ बर्थ के वेरिफिकेशन के बाद मैं हाई स्कूल सर्टिफिकेट के अनुसार फादर्स नेम को भरता हूँ कैपिटल लेटर में, जैसे अपने नाम को भरा गया था। और इसके बाद फादर्स नेम को उसी प्रकार से कैपिटल लेटर में दोबारा वेरीफाई के लिए भरता हूँ। फिर फादर्स नेम के बाद हाई स्कूल के सर्टिफिकेट के अनुसार मदर्स नेम भी भरता हूँ कैपिटल लेटर में, और उसके बाद मदर्स नेम को दोबारा नीचे भर के वेरीफाइड भी करता हूँ। फिर इसके बाद माइनॉरिटी स्टेटस को कंप्लीट करता हूँ। अगर आप अल्पसंख्यक हैं तो यस भरेंगे, अगर आप अल्पसंख्यक नहीं हैं तो नो भरेंगे। इसके बाद अब अपना मोबाइल नंबर फिल करते हैं। फिर उसके बाद अपना एक और अल्टरनेट मोबाइल नंबर फिल करते हैं। अपनी ईमेल आईडी फिल करते हैं। फिर अपनी एक और ईमेल आईडी फिल करते हैं। फिर अपने हाई स्कूल सर्टिफिकेट के रोल नंबर को फिल करेंगे। फिर सिक्योरिटी के लिए आपसे 2 प्रश्न पूछे जाएंगे और आप अपनी सुविधा अनुसार प्रश्न का सिलेक्शन कर सकते हैं और उसका आंसर नीचे फिल करना होगा। दूसरा क्वेश्चन सिलेक्शन करना होगा और इसके बाद उसका आंसर भी फिल करना पड़ेगा। तो इसमें फिल किए गए दोनों क्वेश्चंस और आंसर को आप कहीं लिख कर रखें, क्योंकि फ्यूचर में यदि आप ऊपर दी हुई जानकारी को एडिट करना चाहते हैं तो सिक्योरिटी के दृष्टिकोण से ये दोनों क्वेश्चंस के आंसर आपको देने पड़ेंगे जो आपने फिल किए हैं। कैप्चा आपको सावधानी से कैप्चा कोड में फिल करना है
और इसके बाद सबमिट कर देना है। सेव हुई सारी जानकारी आप फिर से कंफर्म कर लें। अगर इसमें कुछ कमी लग रही है तो आप अपडेट कर सकते हैं इसे। अगर आपको सही लग रही है तो फिर इसे आप आई एग्री करके आगे बढ़ जाएं। फिर यहाँ आपको अपने मोबाइल या ईमेल से या ओटीपी का वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। अगर ओटीपी 5 मिनट के अंदर नहीं आ रहा है तो आप इसको रीसेंड कर सकते हैं। तो मेरा ओटीपी आ चुका है, मैं सबमिट करके आगे बढ़ता हूँ। तो इस प्रकार आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यूपीएससी का ओटीआर रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। तो यह वीडियो अगर आपको कुछ भी लाभ प्रदान कर सका है तो इसे लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी